हाय फ्रेंड, अगर आप मेरा वीडियो में या फिर मेरा चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो हो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि आपका जो किडनी होता है यानी कि गुर्दा होता है उसका स्वास्थ्य के बारे में, उसको हेल्दी कैसे रखें और किन किन पेशेंट को किडनी खराब होने का समस्या हो सकता है, खतरा रहता है और ऐसा पेशेंट को क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग संक्षेप में जानेंगे। देखिए, किडनी का जो स्वास्थ्य मतलब किडनी को हेल्दी रखने के लिए कि आपको पर्याप्त रूप में पानी पीना चाहिए ताकि जो किडनी का धुलाई हो यानी कि हम लोग फ्लश बोलते हैं उसको, ताकि किडनी को पर्याप्त रूप में पानी मिलता रहे और किडनी जो फिल्टर का काम जो करता है वो अच्छा से कर पाए। तो आपको अगर डॉक्टर आपको पानी पीने में कोई रेस्ट्रिक्शन यानी कि पाबंदी नहीं लगाया है तो एटलीस्ट आप 24 घंटा में कम से कम 2 लीटर आपको पानी जरूर पीना चाहिए। और साथ में ऐसा दवाइयाँ आपको बड़ी सावधानी से खाना चाहिए जो कि किडनी को असर कर सकता है। जैसे कि सबसे ज्यादा इसमें होता है दर्द निवारक गोलियां जिसको हम लोग बोलते हैं एनाल्जेसिक। उसमें भी कई सारे एनाल्जेसिक्स है जो कि किडनी में खाने से किडनी को असर कर सकता है और कुछ एनाल्जेसिक्स है जो कि किडनी में सेफ रहता है। तो देखिए, जो भी एनसेड्स बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, तो एनएसएड्स में जैसे आता है वोवेरन जिसको हम लोग टाइक्लोफेनेक सोडियम बोलते हैं, मिफानेमिक एसिड, नेप्रोक्सेन, उसके बाद आपका हो गया आइबुप्रोफेन जिसको ब्रूफेन भी हम लोग बोलते हैं, फिर नमाइसोलाइड हो गया, फिर सेलिकॉक्सिब हो गया, वेल्डिकॉक्सिब हो गया, एट्रिकॉक्सिब हो गया। तो ये सारा जो दवाई होते हैं ये एनएसएड्स ग्रुप्स में आते हैं। तो इसका दुरुपयोग आप कभी भी ना करें। जब भी ऐसा लगे कि आपको दर्द का गोली लेना चाहिए तो एक बार डॉक्टर से जरूर परामर्श करिए, क्योंकि कुछ दिनों के लिए मतलब फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन जो हम लोग बोलते हैं 3 या 4 दिन तक के लिए ये दवाई सेफ रहता है। अगर आप इसको बार बार प्रयोग करेंगे, बार बार आप इसको खाएंगे तो किडनी ये खराब कर सकता है। तो कोई भी दर्द निवारक गोली हो उसको आप ध्यान से खाइए। साथ में अगर आपका बहुत लंबे समय से जो ब्लड प्रेशर रहता है जो कंट्रोल नहीं हो वो भी किडनी को खराब कर सकता है। अगर आपका जो मधुमेह का बीमारी है यानी कि ब्लड शुगर अगर आपका ठीक से कंट्रोल नहीं है और काफी लंबे समय से आपका अगर डायबिटीज ठीक से कंट्रोल नहीं हुआ है तो ये भी किडनी को खराब कर सकता है। दूसरा है कि किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन किडनी हो या फिर पेशाब की थैली में, ब्लैडर में या फिर यूरेटर, जहां से किडनी से जो पेशाब बन के जब जाता है उस जगह में अगर इन्फेक्शन हो उसको हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, या स्टोन हो जो कि आपको ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ है तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो बार बार किडनी में इन्फेक्शन होने से भी किडनी खराब हो सकता है। तो फ्रेंड, ये रहा कुछ कारण जो कि किडनी खराब होने का कारण बनता है। तो फ्रेंड, अगर आपका किडनी खराब हो रहा है तो आपको पता कैसे चलेगा? देखिए, इसमें 3 मुख्य लक्षण आता है हमारे शरीर में जो कि बताता है कि आपका किडनी में कुछ समस्या है यानी कि किडनी को अब खतरा है। तो सबसे पहले तो है कि आपका जो मूत्र होता है यानी कि यूरिन होता है वो सामान्य तरीके से नहीं होता है, यानी कि कुछ बदलाव होता है उसमें। जैसे यूरिन में सफेद सफेद कुछ निकलता है या फिर आपका पेशाब में ब्लड निकल सकता है, उसको हम लोग हिमेचुरिया बोलते हैं। और साथ में आपका शरीर फूलने लगता है यानी कि शरीर फूलने लगता है और यूरिन कम होने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं जो शरीर फूलता है उसको हम लोग इडिमा बोलते हैं। और उसके साथ साथ आपको चिड़चिड़ापन आ सकता है, फिर आपको थकान से महसूस हो सकता है, आपका बदन शरीर में खुजली हो सकता है और ये जो रीनल एरिया होता है जो हमारा पेट में जहाँ पे किडनी का जगह रहता है वहाँ पे आपको दर्द हो सकता है। तो ये रहा कुछ लक्षण जो कि बताता है आपका किडनी खराब है या फिर किडनी को खराबी का संकेत ये बताता है। देखिए, अगर आपका किडनी सही से काम कर रहा है कि नहीं, आपका किडनी में कुछ खतरा है कि नहीं, या फिर आपका किडनी
खराब हो रहा है कि नहीं, डैमेज हो रहा है कि नहीं, उससे हम उसको कैसे पता करें। तो इसके लिए कुछ कुछ टेस्ट होता है जिससे हम आसानी से कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि पेशेंट का आपका किडनी का स्थिति यानी कि स्वास्थ्य के कंडीशन यानी कि कैसा है वो बताता है। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग पेशेंट को यूरिन एग्जाम करने के लिए बोलते हैं, यानी कि यूरिन का जांच करते हैं। तो यूरिन से बहुत कुछ पता चलता है। सबसे पहले तो यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है कि नहीं वो पता कर सकते हैं। अगर यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है तो इससे ये बताता है कि आपका किडनी में कुछ समस्या आ रहा है, आपको सतर्क होना है। अगर देखिए यूरिन में शुगर निकल रहा है तो ग्लूकोज पॉजिटिव दिखा रहा है, तो इससे ये बताता है कि आपका जो ब्लड में शुगर का स्तर है वो 200 से ज्यादा है, यानी कि आपका डायबिटीज ठीक से कंट्रोल नहीं है। और साथ में यूरिन का एग्जामिनेशन हो गया, और भी कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो तो ये बताता है कि किडनी में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं, वो यूरिन से पता भी चलता है। और साथ में हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसको अल्ट्रासाउंड KUB यानी कि किडनी, उसके बाद ब्लैडर और यूरेटर। तो किडनी के अंदर क्या है, स्टोन है कि नहीं, किडनी में कुछ बीमारी है कि नहीं, या फिर किडनी फूल रहा है या फिर किडनी छोटा हो रहा है। तो अगर किडनी सामान्य से कुछ भी गलत है तो वो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। और देखिए ब्लड जो होता है, ब्लड में हम लोग एक और कराते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूरिया क्रिएटिनिन, जो कि जब किडनी आपका ठीक से काम करना बंद कर देता है या फिर किडनी खराब हो रहा है तो आपका क्रिएटिनिन और यूरिया का स्तर बढ़ा रहता है। तो देखिए क्रिएटिनिन जो होता है, जब क्रिएटिनिन जब बढ़ना शुरू हो जाता है या बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन रहता है तो इससे हमको ये पता चलता है कि आपका 50% जो किडनी है वो ऑलरेडी खराब हो चुका है। क्योंकि जैसे जैसे किडनी खराब होना शुरू होता है उस टाइम पे क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन है तो ये निश्चित होता है कि आपका किडनी खराब हुआ है। तो ब्लड में हम लोग ये करते हैं, बाकी हम लोग CT स्कैन भी करते हैं, USG भी करते हैं, तो इससे अच्छी तरह से पता चलेगा कि किडनी के अंदर क्या है, क्या हो रहा है, कुछ बीमारी है कि नहीं, जो कि जिससे किडनी खराब हो रहा है। अब देखिए और एक हम लोग टेस्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये भी एक, इससे हम लोग क्या करते हैं कि किडनी खराब जब होता है तो उसको कौन सा स्टेज में है। देखिए इसमें हम लोग एक बोलते हैं एट रिस्क और एंड रीनल स्टेज किडनी डिजीज। ये सब हम लोग EGFR से हम लोग पता कर सकते हैं। तो उसका बहुत स्टेप्स होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का। तो इससे भी ये पता चलता है कि आपका किडनी का जो फिल्टर करने का जो मतलब कैपेसिटी है जो है वो कितना है, उससे ये पता चलता है। तो और एक चीज है उसको हम लोग बोलते हैं यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। तो ये एक होता है कि ये आपका किडनी जो होता है वो आपका प्रथम शुरुआती स्टेज में ही बता देता है कि आपका किडनी खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें देखिए नॉर्मली हम लोग एल्बुमिन कितना निकल रहा है यूरिन में, यानी कि किडनी के जरिए, क्योंकि किडनी का जो फिल्टर होता है, जो फिल्टर का काम होता है, जो कि हम लोग EGFR से नापते हैं। तो नॉर्मली एल्बुमिन किडनी फिल्टर नहीं करता, यानी कि किडनी से एल्बुमिन नहीं निकलता है। लेकिन जब किडनी का फिल्टर करने का क्षमता खराब हो जाता है, यानी कि किडनी खराब हो जाता है, तब एल्बुमिन निकलने लगता है। तो देखिए अगर 300 mg पर ग्राम से अगर ज्यादा है तो ये एक खतरा का संकेत है। तो फ्रेंड ये रहा कुछ टेस्ट जो कि हम आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि आपका किडनी खराब हो रहा है या खराब हो चुका है, क्या सतर्कता बरतनी है, ये है। तो फ्रेंड ये तो रहा कुछ जानकारियां कि आपका किडनी के स्वास्थ्य कैसा रखना है, आपको पर्याप्त रूप में पानी पीना है, और मन चाहे बेवजह आपको दर्द निवारण का गोली नहीं खाना है। और कभी भी आपको ऐसा लक्षण दिखाई दिया किडनी खराब होने का तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। देखिए जब किडनी पूरी तरह से खराब हो जाता है तो किडनी बदलना पड़ता है या फिर आपको डायलिसिस में रखना पड़ता है। तो जब किडनी एट रिस्क जब बोलते हैं, यानी कि जब किडनी खराब होना शुरू करता है उसी टाइम आपको तो सतर्क रहना चाहिए, ताकि खराब हुआ किडनी को फिर हम लोग दोबारा रिपेयर कर सकें। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।